नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मौज़ू है मुहर्रमुल हराम। रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की जब तख्लीक़ फरमाई, लौह महफूज में साल के 12 महीने लिखे। बारी ताला का इरशाद है, जब आसमानों और ज़मीन की तख्लीक़ फरमाई, इस दिन से ही 12 महीनों का तयन किया गया। मुहर्रम क्या है? आयत के अंदर आपने सुना, इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं, रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रमुल हराम। वो 4 महीनों में जिस महीने का आगाज़ हमारी ज़िंदगी में हुआ वो मुहर्रमुल हराम का महीना है। मुहर्रम किसे कहते हैं और इस महीने की फजीलत और पैगामात क्या हैं? एक मुसलमान को ये मुबारक महीना कैसे गुजारना चाहिए? तो आइए मुहर्रम के माने मुक़द्दस, अज़मत वाला, हराम किया गया और ममनू के हैं। इस मुबारक महीने में जुल्म, ज़्यादती, कत्ल व गारतगिरी करना हराम है। इस्लामी साल का आगाज़ इसी महीने से होता है। इसकी बुनियाद कहाँ रखी गई? मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को बुनियाद करार दिया। 17 हिजरी में अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तवज्जो दिलाने पर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा इकराम के मशवरे के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या हिजरत को इस्लामी साल की इब्तिदा करार दिया। चूँकि मदीना मुनव्वरा की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का आगाज़ माह ज़िलहज्जा की आखिरी में हुआ था। उसके बाद जो चाँद नए महीने का तुलू हुआ वो मुहर्रम का चाँद था। इसीलिए इस्लामी साल का आगाज़ इसके लिए माह मुहर्रम को पहला महीना करार दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत में से है कि इसने साल के किनारों को 2 हुर्मत वाले महीने बनाया। ज़िलहज्जा के महीने का इख्तिताम होता है और मुहर्रम के महीने का आगाज़ हो रहा है। मोमिन को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि वो अपने अमल का इख्तिताम भी खैर के साथ करें और आगाज़ भी खैर के साथ करें। आशूरे का रोज़ा, ख़ास तौर पर मुहर्रम की 10वीं तारीख, जिसको आम तौर पर आशूरा कहा जाता है, जिसके माने हैं 10वां दिन। ये दिन अल्लाह ताला की रहमत व बरकत का खुसूसी तौर पर हामिल है। जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे, इस वक्त तक आशूरा का रोज़ा रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार दिया गया था। बाद में जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो इस वक्त आशूरे का रोज़ा की फ़र्ज़ियत मनसूख हो गई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरे के दिन रोज़ा रखने को सुन्नत और मुस्तहब करार दिया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूद को आशूरे का रोज़ा रखते हुए पाया। इसलिए आपने इनसे फरमाया, ये क्या दिन है जिसमें तुम रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा, ये बड़ा दिन है। इसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को नजात अता फरमाई और फिरऔन और इसकी कौम गर्क हुई। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका रोज़ा बतौर शुक्र के रखा तो हम भी इसका रोज़ा रखते हैं। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो हम ज़्यादा हकदार हैं मूसा अलैहिस्सलाम के तुमसे। फिर आपने इसका रोज़ा रखा और दूसरों को इसके रोज़े का हुक्म दिया। नीस
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں حق تعالیٰ سے کہ عاشورے کا روزہ کفارہ ہوتا ہے اس سال کا جو اس سے پیشتر گزر چکا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ ایسا دن ہے جس کو یہود اور نصارہ معظم سمجھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی ضرور روزہ رکھوں گا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو تم عاشورے کا اور مخالفت کرو اس میں یہود کی، یعنی 9 اور 10 کا یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یوم عاشورہ ایک مقدس دن ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورے کا دن مقدس دن سمجھا جاتا تھا، اور آپ نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے، اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد پیش آیا، لہٰذا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس روز واقع ہونا یہ حضرت حسین علیہ السلام کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن میں عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہرحال عاشورے کا دن ایک مقدس دن ہے۔ یوم عاشورے کو اپنے اہل و عیال پر فراخی کرنا، شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی اور وسعت کرنا اچھا ہے۔ اس پر تمام سال فراخی رزق کے دروازے کھول دیے گئے۔ چونکہ اس روز رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس لیے مسلمان جس حال میں اس روز اپنے کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے، حق تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تمام سال وہی معاملہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یوم عاشورے میں آپ نفلی عبادت اور دعا اور استغفار میں مشغول رہیں تو حق تعالیٰ کی رحیم و کریم ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تمام سال آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دارین عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔